एक बिटिया की विदाई करना पिता के लिए सबसे कठिन काम है। जब बेटी की विदाई होती है ना, माँ बेटी का सामना कर लेती है, पर जब बेटी की विदाई होती है ना, एक पिता बेटी के आसपास भी नहीं दिखता। एक पिता का धैर्य तब टूट जाता है जब उसकी बिटिया की विदाई हो, जब उसकी बेटी की विदाई हो। महाराज जनक की आंखों में आंसू आ गए। जाकर के जानकी जी की माँ सुनैना जी को कहा, आप बेटियों को तैयार करें, महाराज जाने का कह रहे हैं। सुनैना मैया की आंखों में आंसू आ गए। श्रृंगार शुरू किया। आपने सुना होगा, बेटी की विदाई से पहले या तो बेटी की जो भाभी होती है वो श्रृंगार करती है, या तो सखी सहेलियां श्रृंगार करती है, मां श्रृंगार नहीं करती। पर आज सुनैना जी ने अपनी चारों बेटियों को बिठाया है, अपने हाथों से श्रृंगार कर रही है। बार बार मन में एक ही भाव आ रहा है कि आज आखिरी दिन है वो, आज के बाद मैं अपनी बेटियों को कभी दुलार नहीं कर पाऊंगी, सजा नहीं पाऊंगी। बचपन से लेकर के किशोर अवस्था तक की सारी बातें मां को याद आ रही है। एक बेटी जब बड़ी होने लगती है ना, जैसे 10-12 साल की होती है, तब से माँ बाप के मन में एक प्रश्न आने लगता है, ये तो कुछ दिन बाद चली जाएगी, ये तो पराया धन है, चली जाएगी। ये प्रश्न हर माता पिता के मन में आता है। और जब विदाई का समय होता है ना, उस समय वो सारी घटनाएं याद आती है। सुनैना जी चारों बेटियों को तैयार करती है। सुंदर डोलियां तैयार होती है। महाराज जनक खूब सारा धन दे करके बेटियों को डोली में बिठाने की तैयारी करते हैं। आपसे निवेदन करूं, एक बेटी के विवाह में माता पिता तो होते ही हैं जब विदाई का समय होता है तो, पर एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसके रोने की कोई उम्मीद नहीं होती है और वो सबसे ज्यादा रोता है। वो होता है वधू का भाई, जो बचपन से लेकर जवानी तक बहन से लड़ता रहता है और बात बात पर एक ही बात कहता है, तू चली जाएगी ना, फिर आराम से रहूंगा। और जब वो बहन जाने लगती है ना, तब लगता है कि आज बहन नहीं, प्राण जा रहे हैं। जब एक भाई बहन को डोली में बिठाता है, गाड़ी में बिठाता है, और उस समय जब बहन अपने भाई का हाथ कस करके पकड़ती है, उस समय वो भाई उस बहन का हाथ नहीं छुड़ा पाता। उस समय वो बिलक बिलक करके, फूट फूट करके रोने लगता है। घर के आंगन से बस बेटी विदा नहीं होती, माई बाप, घर की रौनक चली जाती है, माँ की परछाई चली जाती है। जब बाबूजी शाम को थक हार के आते हैं ना, बेटा भी बैठा होगा सोफे पर, बेटी भी बैठी होगी। जैसे ही पिताजी आएंगे, बेटा उठेगा नहीं, बेटी उठ करके जाएगी, जल लेकर आएगी, बाबूजी जल पी लीजिए। अगर पिता उदास है, 1000 बार पूछेगी, बाबूजी कोई बात है क्या, अब परेशान है। कई बार लोग कहते हैं बेटियां संपत्ति बांटती है माँ बाप की। मेरी व्यासपीठ निवेदन करती है, माई बाप बेटियां संपत्ति नहीं, बेटियां तो माँ बाप की विपत्ति बांटने का काम करती है, माँ बाप का दुख बांटने का काम करती है। उस घर का आंगन स्वर्ग के समान होता है जिस घर में बेटियों की किलकारियां गूंजती है।
बेटियों को हमेशा उतना लाड़ दुलार करिए जितना आप कर सकते हो। ससुराल जाने के बाद भी जिनका मन अपने माता पिता में ही अटका रहे वो बेटियां होती है। जब तक माता पिता होते हैं ना, तब तक बिन बुलाए बार बार ससुराल से मायके आती है। ससुराल वाले ना आने दे तो कहती है मेरी माँ का फोन आया है, मेरी भाभी ने याद किया है, भले कोई ना बुलाए तो भी आती है। कई बार लोग कहते हैं जिस दिन डोली उठ जाती है उस दिन बेटी पराई हो जाती है। क्षमा करिए, एक बेटी उस दिन पराई नहीं होती है जिस दिन उसकी डोली उठती है। एक बेटी उस दिन पराई होती है जिस दिन उसके घर से उसके माँ बाप की आरती उठ जाती है। उस दिन लगता है कि अब ये घर मेरा नहीं है, अब पराई हो गई हूं। फिर भाई का घर हो गया, भाई के घर में कितने कमरे हैं, कितनी वीआईपी व्यवस्था है, कोई लेना देना नहीं है। जब तक माँ बाप हैं, बेटियां आती है ना ससुराल से, एक रात रुकनी हो, 2 रात रुकना हो, अपने माँ बाप के पास ही पूरा समय बिताती है। माँ बाप के जाने के बाद कभी कभी अगर त्योहारों पर आ भी जाए, बार बार वो कमरा देख देख करके रोती है जिसमें उनकी माँ का पलंग बिछा होता था। बार बार वो जगह उन्हें सताती है जहां उनके बाबूजी बैठा करते थे। क्षमा करिए, दुनिया का हर समय का सामना एक पुरुष कर सकता है। बेटी की विदाई जिस समय हो, उस समय कौन पिता ऐसा होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आए हो? कौन पिता होगा जो बेटी की विदाई पर रोया ना हो?